हम पढ़ रहे हैं 8.4 का प्रश्न नंबर 4 का 7वां सवाल। sin थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर हमें लाना है tan थीटा। हमें RHS ले या LHS ले, दोनों बराबर होते हैं। या तो LHS सिद्ध कर दो या RHS सिद्ध कर सकते हो। हमने लिया LHS। यहाँ पे sin थीटा 2 क्यूब sin क्यूब थीटा है ना, और बटे में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। तो हमने sin थीटा को कॉमन ले लिया है ना, बाहर निकाल लिया। तो sin थीटा जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और यहाँ बच जाएगा 2। तो बचेगा sin क्यूब 1 sin थीटा बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार बटे वाली संख्या में भी देखो, सबसे छोटी संख्या होती है cos क्यूब थीटा। तो cos थीटा जैसे ही बाहर निकालते हैं हम तो यहाँ तो 2 बच जाएगा, क्यूब है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा -1। अब हम सर्व समीका 1 कहते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। sin हमें चाहिए sin स्क्वायर का मान, तो sin स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, बराबर इधर 1 है। cos का पक्षांतर करेंगे तो 1 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ देखा जाए कि जहां sin स्क्वायर है वहां पर क्या लिख देंगे 1 cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा इनटू 1 2, वैसे के वैसे 1 2 sin स्क्वायर के स्थान पर लिखा 1 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा बराबर cos थीटा इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 जैसे बटे में चल रहा है वही चल रहा है। अब ये देखो sin थीटा हमने 2 का गुणा किया है, तो बोर्ड मास हमें कहता है कि पहले ब्रैकेट को हल करना है। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो हम ब्रैकेट को हल करेंगे तो -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 आएगा, और ऋण ऋण हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और बटे में जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है cos थीटा इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ 1 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा -1 बचेगा। अब sin थीटा बटा cos थीटा एक तरफ कर दिया हमने, -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1। बस इसका क्रम विनिमय करना है हमें, स्थान इसके चेंज करने। तो cos स्क्वायर थीटा आगे आ जाएगा और -1 पीछे चला जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कट जाएगा। तो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। ये हो गया LHS बराबर RHS। आइए अगला सवाल, आइए अगला सवाल है उसी वीडियो में जुड़ जाएगा। अगला सवाल और शानदार है। नहीं, अगला सवाल है कितना था, प्रश्न नंबर 4 का 8वां सवाल। 8वां सवाल है sin A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ही तो है ना, बराबर 7 इंटू में प्लस में 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। देखो LHS से आपको लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, या ये ले लो तो ये लाना पड़ेगा। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं LHS ही लेते हैं। LHS में हमें कुछ फायदा दिख रहा है, हमें एक सर्व समीकरण बन रही है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab दिख रहा है, होल स्क्वायर है a धन b का होल स्क्वायर यानी a का वर्ग धन b का वर्ग। इसी
प्रकार a का वर्ग धन b का वर्ग प्लस 2ab। या देखो साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक a प्लस फिर कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 क्या आ जाएगा कोस a इंटू सेक a। यही था। अब हाँ क्या हो गया, अब यहां देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को पास में ले आओ, प्लस में ना सारे, तो देखना ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, फिर कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर क्या पास में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। फिर क्या करेंगे, तो देखो जो है वो ठीक है, प्लस क्या लिखा है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर a प्लस है ना 2 साइन a इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं, इधर देखते जाओ, कोसेक का उल्टा क्या होता है 1 बटा साइन a प्लस सेक स्क्वायर है यहाँ पे सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोस a, कोस से कोस, साइन से साइन कैंसिल। अब देखो ये चाहता तो मैं एक सर्व समीकरण हमारी यहाँ लगा देता मैं, है ना, परंतु हमने जो संख्यात्मक मान निकलेगा उसका पहले निकाल लिया, अब सिर्फ हमें सर्व समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो आप क्या लिख सकते हो इसको, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर a है ना प्लस 1 आ गया, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 ही बचेगा ना, प्लस सेक स्क्वायर a, और यहां भी क्या बचेगा प्लस 2। अच्छा आपका आंसर नहीं आया अभी, ध्यान रखना, आंसर आया क्या? हमें यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर लिखते, क्या लिखते हम, सर्व समीकरण है यहाँ पे, कितनी है सर्व समीकरण। तो पहले तो हमें ये निकाल लेना है कि कितना जोड़ निकलेगा। अच्छा ये बताओ कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाँ तो 1 प्लस 1 कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ, अरे चूंकि अब बताओ मुझे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर a बराबर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर a, है ना, और सेक स्क्वायर का मान भी आना चाहिए आपको, क्या लिख सकते हैं हम, बोलो। अरे आपको यहाँ देखो, आप तो टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर चाहिए, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो ये कोट स्क्वायर तो आ गया है, 1 कोसेक के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर a। अब सेक के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर लिखते हैं हम सेक स्क्वायर a। मैंने 3 ही सर्व समीकरण आपको 2-3 बार समझाई है, फिर भी याद नहीं रह रहा है। कोसेक स्क्वायर इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 तो लिख दिया मैंने ना, ये हो गया कोट स्क्वायर a प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस 2, है ना 2 हमारे पास। ये चूंकि में है ना, ये हो गया 2। अब जोड़ लो आप 1 2
4, 5 और 2 7 प्लस फिर क्या लिखा है 10 है पहले तो 10 लिख देंगे, ये 10 स्क्वायर ए प्लस फिर लिखा है 40 स्क्वायर ए, ये हो गया आपका RHS। LHS लेने पर नहीं लिखा मैंने, यहाँ लिख दो आप LHS, अरे यहीं से लिख देंगे ना LHS लेने पर, LHS लेने पर, है ना। और ये है हमारा RHS, क्या है तो हमने LHS से क्या RHS सिद्ध कर दिया कि नहीं कर दिया। कितना सरल सवाल था, बस आपको दो सरल समीकरणें याद रखनी थी इसमें। लिखो गाना आवाज ज्यादा कर रहा है। देखो ये था हमें दिया था LHS sin a प्लस cosec a cos a प्लस sec स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर है ना। हमने ले लिया LHS। LHS कौन सा पार्ट है हमारा, ये वाला LHS, ये वाला पार्ट है। अब देखो यहां लिखा है a धन b का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। बस इस फार्मूले में आपको तोड़ना था, तो साइन को a मान ले और कोसेक को b मान ले, है ना। तो साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a और 2, देखो यही से फार्मूला बनता है, कहीं से नहीं बनता। देखो साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a, 2 वर्ग लगाए, 2 को सामने उठाओ, साइन इंटू कोसेक, है ना, साइन इंटू कोसेक प्लस फिर यहां से देखो आप ये यहां तक हो गया, कोस स्क्वायर यहां लगा, देखो यहां से लगाते जाओ आप, तो कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, 2 को उठाओ, 2 कोस ए सेक ए, यही है। अब फिर हमने देखा कि सर्व समीकरण एक हमने कहीं ना कहीं पढ़ी, तो उसमें लिखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, हमें सभी को पता है। तो मैंने साइन स्क्वायर यहां से उठाया और कोस स्क्वायर यहां से उठाया और दोनों को पास में ले गया, दोस्ती करवा दी उनकी, है ना। कुछ मतभेद था तो दोस्ती करवा दी, अब दोस्ती करवा दी तो इनका मतलब क्या हो गया, एक। दोस्त का मतलब होता है एक ही, है ना। सारी बातचीत जो काम काज ये सब क्या होता है, एक जैसा ही होता है। तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मित्र है तो क्या हो गया इनका एक। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर पे हमारी एक सर्व समीकरण 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। तो मैंने इसको छेड़छाड़ी बिल्कुल नहीं की, इसको रहने दिया। पहले यहां गए 2, साइन ए तो रहने दिया, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक का साइन, तो मैंने लिखा 1 बटा साइन ए। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन ए, साइन से साइन कट जाएगा। फिर सेक स्क्वायर को भी छेड़छाड़ी नहीं की, है ना। थोड़े तेज तर्रार था कि इसको छेड़ना गलत हो सकता है, इसलिए हमने छेड़ा नहीं। फिर यहां आ गए तो 2 cos a ऐसे ही रहने दिया, sec का उल्टा क्या कर सकते हैं, 1 बटा cos a, cos से cos कट गया। अब यहां देखो यहां बचा कौन था हमारे पास, sec स्क्वायर, cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर। तो मैंने सब समीकरण यहां लिखा है 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर। जहां कोसेक स्क्वायर होगा वहां लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो ये कोसेक के स्थान पर क्या लिख दिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और इसी प्रकार सेक स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखा मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब 1 2 2 4 5 और 2 7। फिर RHS में हमें दिया था टेन स्क्वायर, तो हमें यहाँ टेन स्क्वायर दे रखा है, ये मिल रहा है टेन स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर। फिर बाद में था कोट स्क्वायर, तो ये कोट स्क्वायर। अब देखो LHS और RHS मिला, अब दोनों बराबर है क्या, है ना। LHS और RHS दोनों बराबर है, इक्वल है, यही आपका आंसर है।
देखिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल, एलएचएस और आरएचएस दोनों साथ चलेंगे। प्रश्न नंबर 9 है ना, कोसेक ए माइनस क्या है, साइन ए होल स्क्वायर नहीं है, इंटू सेक ए माइनस कोस ए, सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/10 ए कोट ए, 1/10 ए माइनस प्लस है। देखो एक बार लेंगे एलएचएस और एक बार लेंगे आरएचएस, तो पहले हम क्या ले लेंगे, एलएचएस। क्या ले लेंगे, एलएचएस। तो यहां लिखेंगे हम एलएचएस लेने पर, आवाज नहीं, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। अब आप इसको तोड़ सकते हो पहले। अच्छा, कोसेक का उल्टा क्या होता है, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, साइन, तो हमें इसको भी साइन बनाना है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1/sin ए माइनस साइन ए। इसी प्रकार यहाँ कोस दिख रहा है तो इसको भी कोस बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/cos ए माइनस कोस ए। अब जिसके बटे में कोई नहीं होता उसके बटे में कौन होता है, एक, 1 है ना, जिसका कोई नहीं उसका एक, कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका मालिक, है ना। तो इसका ही जैसे भगवान होता है वैसे ही संख्याओं में जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, एक। संख्याओं में सबका भगवान कौन है, एक, जो सबको काम आता है। अब देखो आपको तिर्यक गुणा करना तो आता है, या तो हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ये साइन और एक का लेंगे तब भी एक ही आएगा, और तिर्यक गुणा में एक का गुणा एक में करेंगे तो क्या आएगा, एक। साइन का गुणा साइन में करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, साइन का गुणा एक में करेंगे तो साइन ए। इसी प्रकार एक का गुणा एक में करेंगे तो एक, कोस का गुणा कोस में करेंगे तो कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए। इससे फर्क पड़ना है क्या, नहीं पड़ना है। अब यहां कुछ आप देख सकते हो, आपकी सर्वसमीका दे रखी है, मिलाओ आप कहीं ना कहीं आपको सर्वसमीका मिलेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो चूंकि देखो फिर मैं यहां आपको भ्रमित नहीं होने दूंगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, है ना। हमें किसका मान चाहिए, देखो एक बार बनाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर है और एक बार बनाना है 1 माइनस कोस स्क्वायर है। तो यहां देख सकते हो जैसे मैंने साइन स्क्वायर ए लिखा तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए। और अगर मैं इसे कोस स्क्वायर को इधर ही रहने दूं, 1 ऐसे ही है, और साइन को उधर भगा दें या पक्षांतर कर दें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, कोस स्क्वायर। तो यह लिखेंगे हम
कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका LHS बराबर क्या बचा, यहां से देखो कोस इंटू साइन, क्या बचा, कोस इंटू साइन, कोस ए इंटू साइन ए। ये हो गई समीकरण नंबर, आपको 1 2 चाहो तो नहीं दो तो कोई बात नहीं। अब ले लेंगे हम RHS लेने पर। अच्छा, RHS मैंने क्यों लिया, आपके मन में प्रश्न नहीं आया कि पहले तो हम LHS से RHS सिद्ध कर देते, क्या LHS ये आया नहीं आया, इसलिए हमें RHS लेके भी इसी मान को लाना है। कौन से मान को, cos A sin A। तो हम LHS क्या है हमारे पास, देखो 1 by tan A plus cot A। अच्छा, मैंने एक चीज आपको पहले समझी थी कि tan cot sec cosec को हम किस में तोड़ते हैं, ज्यादातर हमें किस में तोड़ना है ये बताओ आप, साइन कोस में तोड़ना ना। तो 1 बाई 10 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इससे क्या होगा, अब बताओ मुझे कोई, इसमें फिर सर्व समीका बनने वाली है। क्या बनने वाली है, सर्व समीका। कैसे बनेगी, बटे में आधार असमान है, आधार क्या है, असमान। असमान जब भी होंगे तो क्या करेंगे हम, तिर्यक गुणा, साइन का गुणा साइन में करेंगे साइन स्क्वायर, कोस का गुणा कोस में करेंगे कोस स्क्वायर। तो 1 बाई साइन का गुणा साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का गुणा कोस में करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा इनटू साइन थीटा आपस में गुणा हुआ कोस थीटा इनटू साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1। देखो ये 1 लिखा, फिर साइन स्क्वायर थीटा इसको भी 1, और ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो मैंने पहले भी कहा था कि तीसरी वाले जो नीचे वाला रहता है वो कहां चला जाता है, ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा। समीकरण नंबर 2। ये क्या था हमारा, RHS। अगर यहाँ पे कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, एक कहां से आया, एक आया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1। तो हो गया सिद्ध आपका समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। सर थीटा की जगह तो ए आएगा, थीटा है, चलो LHS बराबर RHS। ए है क्या, कहां से भूल गया मैं, यहां से ए लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो थीटा की याद रह जाती है, हम थीटा थीटा बार बार बोलते हैं ना। ये ए हो गया, ए, अच्छा ज्यादा लंबा हो गया यार, ए ए ए ए, बस अब तो ठीक है, कहीं और थीटा तो नहीं बच गया, नहीं बच गया। इसमें किसी प्रकार की समस्या है क्या, इस प्रश्नवाली का लास्ट सवाल बचेगा। ये है आपका अध्याय 8 का
लास्ट सवाल, हमें प्रश्न में दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर दे रखा है 1 माइनस 10 ए बटा 1 प्लस 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर है 10 स्क्वायर ए। देखो ध्यान से देखना, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। हमें पहला भाग लेंगे तब भी 10 स्क्वायर लाना है, दूसरा भाग से भी 10 स्क्वायर लाना है, और तीसरा भाग 10 स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है। यानी पहला भाग सिद्ध करेंगे, फिर दूसरा भाग सिद्ध करेंगे, और तीसरा अपने आप ही आ जाएगा। तो हल पहला भाग क्या है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि इसको किस में तोड़ें, इसको और इसको बताओ किस में तोड़ें, साइन कोस में। तो देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, फिर इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस का ना क्या लिखेंगे इसका बातें देती करता है चुप बैठ जाना। इसका उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। अब हम इसको सरल करने के लिए क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, जिसके बटे में कोई नहीं उसके बटे में 1। तो कोस स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि एक कोस स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे कोस स्क्वायर, और 1 का गुणा साइन स्क्वायर में करेंगे तो साइन स्क्वायर, बटे में आ जाएगा कोस स्क्वायर, है ना। 1 में कोस स्क्वायर का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, फिर बटे में आ जाओ, साइन का गुणा 1 में करेंगे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और 1 का गुणा कोस स्क्वायर में करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहां ले लें, देखो ये तो ऐसा कैसा, आप चाहो तो क्या लिख सकते हो इसको, एक क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बात एक ही है। तो इसे लिखेंगे हम 1 बाई कोस स्क्वायर ए इंटू, अब यहां देखो साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1, और ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बटे में आ जाएगा 1। कैसे, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये देखो ये तो हो गया 1, और ये जो है साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर का आएगा, यहां गुणा में आएगा, है ना। तीसरे नंबर का ऊपर जाता है कि कौन से नंबर का, तो ये तीसरे नंबर में ही, ये दूसरे नंबर में, याद रखना। ये जब भी कोई संख्या आपने जैसे लिखा कि 2/3 और 3/2, है ना, तो ये 2/3 तो ऐसे ही है, इंटू ये कहां इसके गुणा में आएगा ना 3/2, तो ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया 2/3 या 2/3, तो 3 का गुणा 3 में हो जाएगा। ऐसे से हम देखो ये कहां चला गया ऊपर, और ये इसके इंटू में आ गया, ये सर्वसमीका है इसलिए क्या बन गया हमारा 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा फर्स्ट भाग, है ना। अगला सेकंड भाग इसी प्रकार, ये हो गया फर्स्ट भाग, कौन सा, अब यहां से लिख लेंगे हम दूसरा
भाग। अब दूसरा भाग क्या दे रखा है हमारे पास में 1 माइनस 10a बटा 1 प्लस सॉरी ये माइनस है ना का होल स्क्वायर। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या होल स्क्वायर से? ये तो बाद में आ जाएगा काम में। कहा जाएगा बाद में। तो अब आप बताओ मुझे इसका क्या करना चाहिए? वही जो करते आ रहे, साइन कोस में तोड़ेंगे इसको। तो 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा बटे में हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटा साइन। अरे ये थीटा कहां से आ गया? यही रहेगा। ये हो गया सबका होल स्क्वायर। अब फिर से वही सरल कर लेते हैं, है ना? क्या आ जाएगा? कोस ए माइनस क्या आ जाएगा? जिसके बटे में कोई नहीं उसके बटे में एक, याद रखना आप। तो ये कोस ए माइनस साइन ए बटे में आ जाएगा कोस ए। फिर बटे में क्या आ जाएगा? देखो साइन ए माइनस कोस ए बटे में आ जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसको इधर से उधर उलट सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो तो मत उलटो, जो आपको अच्छा लगे। तो पहले तो इसको उलट देते हैं। क्या करते हैं? उलट देते हैं। तो देखो ये लिखा हमारे पास साइन ए माइनस कोस ए। क्या आएगा? कोस ए माइनस साइन ए, है ना, का होल स्क्वायर कर दे। क्या कर दे? होल स्क्वायर। अब देखो ये तो बटे में है ना, बटे में। तो इसके बटे में कर दूं मैं कोस ए, ये होल स्क्वायर में इनटू ये कहां चला जाएगा? साइन ऊपर साइन ए, इसको अलग स्क्वायर दे दो आप चाहो। किसको? कोस को। होल स्क्वायर था ना, इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब ऐसे इसको साइन स्क्वायर को भी अलग। अब नीचे कौन बचा आपके पास? साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब बताओ इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ। पड़ेगा ना? कैसे पड़ेगा? इसका भी होल स्क्वायर वो बनेगा और इसका भी बनेगा। तो हम पहले क्या लिख लेंगे? साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। ये पार्ट अलग ही कर लिया क्योंकि हमें चाहिए था 10। ऊपर से साइन बुला लिया और नीचे से कोस स्क्वायर को। अब इसका करेंगे तो a का वर्ग क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए। b का वर्ग क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस, अब ध्यान रखना ये माइनस है यहाँ पे, है ना, ऋण वाला है। तो 2 कैसे आएगा ये भी बता देता हूं मैं। अगर प्लस का भी करेंगे तब भी आएगा। 2 कोस ए ऐसे कैसे लिखेंगे? इनटू माइनस का साइन भी लिखाएगा कि लिखाएगा? तो माइनस चिन्ह बाहर आएगा, इसलिए हमने पहले लिख दिया। तो ये हो जाएगा साइन ए। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस क्या आ जाएगा? 2 साइन ए इंटू कोस ए। ऋण धन का दिक्कत तो नहीं है कहीं? देखो कि है, नहीं है ना? तो फिर क्या होगा? अब कट जाएगा। देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, 2 साइन कॉस से 2 कॉस साइन है कैंसिल। तो यहां बच गया क्या आपका?
tan स्क्वायर a, ये सेकंड पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब लिख सकते हो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो हम लिखेंगे यहाँ पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग। ये आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि तीसरा कहाँ है। तो ये देखो tan स्क्वायर a पहला भाग आया था, tan स्क्वायर a दूसरा भाग आया था, और तीसरा भाग ऑलरेडी हमें tan स्क्वायर a दे रखा है। ये हो गया आपका सेट। और यहां से आपकी त्रिकोणमिति का अंत होता है ना। ये लास्ट त्रिकोणमिति अध्याय 8 का लास्ट सेशन था, है ना। अब इसमें किसी प्रकार की आप